चेतन है और चोड़े जड़ है। जड़ चेतन की सेवा करे है, चेतन जड़ की सेवा करे है। जड़ बिना चेतन है, चेतन बिना। लेकिन ये मनु जो छोड़ा है इसका असली मकसद क्या है? असली मकसद यही है कि नारायण तो तू है, लेकिन नारायण तो ऊपर होना तो न जरूरी है। तो जीव नहीं, तो ब्रह्म है, ब्रह्म नहीं अविनाशी। तो अविनाशी तो निर्वाण है, तो तेरा प्रकाश। तो जीव भी कोई नहीं, तो ब्रह्म भी कोई नहीं। तो जीव नहीं, तो ब्रह्म है, ब्रह्म नहीं अविनाशी। अविनाशी भी कोई, तो निर्वाण है। अविनाशी तो उसने कहा जो आव है, लेकिन आ गया या निर्लेप है। जैसे संत महात्मा है, निर्लेप है, अविनाशी। लेकिन तू और ऊपर का है, निर्वाण है। तो उस निर्वाण पद को पाने के लिए जामन मन से मुक्त होने के लिए सबसे बड़ा दुख एक ही है, जन्म लेना और मरना। और दुख न मानना तो मानो ना मानना, लेकिन ये दुख जरूर है। गर्भ में आना सबसे बड़ा दुख है, नरक है। उससे छुटकारा पाने के लिए हमें ध्यान और सुमन करना है। रटना करने की जरूरत नहीं है, रटना तोरे की है। ये तो रटना तो अक्षरों से बनी है, अक्षर से बाहर जाना है। अक्षर से बाहर जाओगे वो क्या है? ध्यान और सुमन। ध्यान भी याद करना है और सुमन भी याद करना है, लेकिन इनका फर्क है। जब ध्यान में चले जाओगे तो समाधि में चले जाओगे, और सुमन किसी को याद रखना। तो सत्संग सिखाओ हमने के छोड़ मत साथ संगत, बार बार लगे रंग। रंग में उमंग जागे, काल से जीतो जंग। मान बढ़ाए तो जो मगरूर, हरि का भजन कर ले, दर्शेंगे नूर, साहब मिलेंगे जरूर। तो सत्संग सिखाओ हमने प्रेम है, और वो प्रेम जो असल जो प्रेम है उसके बारे में जिक्र है। माँ बाप का प्रेम है, बेटा बेटी का प्रेम है, लेकिन ये स्वार्थ का प्रेम है। बेटा बाप को पेहड़े मांग ले तो बाप नाट जाए, तो बेटा ने तू तुम जानता है कौन तू कौन है, और कद्दे मत तेरा मांग लूं उसने तुम नाट के हेड़ा जाए कर गया प्रेम। लेकिन ये जो निस्वार्थ प्रेम है, प्रेम हो अपने आप का। हम अपने आप से प्रेम नहीं करते, इसलिए हम बार बार गर्भ में आते हैं। और जिस दिन हम अपने आप से प्रेम करने लग जाएंगे तो हम सारे रूप में अपने खुद के दिखाई देंगे। फिर किस तरह दुश्मनी है, किस तरह बैर है, किस तरह प्यार है। ये बैर है, वाद विरोध है, तब भी है हम अपने आप से प्रेम नहीं करते। और जिस दिन हम अपने आप से प्रेम करने लग जाएंगे उस दिन प्रेम पैदा हो जाएगा, वो प्रेम प्रकट हो जाएगा। तो प्रेम जिसके बारे में संत महात्मा बार बार जिक्र करते हैं। कोई भी आदमी देख लो,
या तो कल की बात करता होगा या बीते हुए कल की बात करता होगा, आज अब की बात को नहीं करता पाओगा। वो जो अब की बात करेगा वही अपने आप से प्रेम करेगा, क्योंकि जो हमारी ऊर्जा है वह ऊर्जा बिखरी हुई है और वर्तमान में होगा तो दूसरा रहेगा नहीं, और हमारी ऊर्जा है जो अंदर की तरफ मुड़ जाएगी, और अंदर की तरफ मुड़ेगी तभी हमने अपने आप की ज्ञान जानो कि तू कौन है। सबसे पहले यही प्रश्न उठेगा, तू कौन है। फिर प्रश्न उठेगा, तू कहां से आया है, के करना था, के करे है, के करना था, के ले आता, के लेके जागा। उठा किसे का आपने नाम दान कितने दिन में मिली? 18-20 साल कभी उठा है ये प्रश्न कौन उठा, लेकिन हम भेड़ चाल में लग रहे हैं इसलिए प्रश्न कौन उठा। और प्रश्न भी जब भी उठेगा जब हम अपने आप से प्रेम कर जाए, तो अकेला नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्यों हम और किसी से प्रेम कर रहे हैं। हम अपने आप से प्रेम करने लग जाए तो अकेला ही, जब अकेला होगा ना तभी मस्त होगा। क्यों? क्योंकि अपना जुगाड़ मिल गया, अपना रस मिल गया। मानने का जिक्र कर बताते हैं कि मर्दाना गुरु नानक कह रहे, मर्दाना तो मेरा भाई है, लेकिन मर्दाना मुसलमान कौम से था और गुरु नानक वो गणित कन्या था। उसका जो पिता था वो पटवारी था, और पटवारी की बहुत बड़ी पोस्ट पे आकर थी, या जो दूसरे नंबर पर राजा पटवारी आ गया था। उसने दुकान कर ली और दुकान करके कहने लगा कि भाई मर्दाना मैंने दुकान कर ली, तू तो गद्दी पर बैठ, हिसाब किताब लगा और मैं नौकराना काम करूंगा, मैंने सामान मैं दूंगा। ठीक है दादी। आया कोई घर आके वो लगा एक एक दूसरा फिर गाजर एक नुकर दे 4-5 घेर दिन मिला एक मर्दाना करने लगा मतलब गुरु जी आप तो एकता पहल देखो लग सकते के एक तो स्वभाव की में सही को नहीं, और बाकी तो सिर पर लागी जाएंगे चली जा, सिर पर लागी चली जाएगा। ना चलो तो मैं तेरी बात मानता हूँ, ना 2 3 नौकर कर दे, 9 को फिर अटक गया ना 9 लड़ी 9 तक और चालो 9 तक के चालू गई 9 में बन जा पड़ा सर की सोता 9 मन सो तुड़िया गट अंदर जन्म उड़ जाएगी
क्या कब्र में सब पैसा दो पद का करो नहीं मेरा ये 9 में उड़ जा बैठा सब तो 9 के हैं 5 विषय और 3 गुण 1 मन। ज्ञान के लेके 5 तत्व वो 4 अंत तय कर रहे हैं इन्हीं के अंदर है जो मन फंसा हुआ है। फिर आगे जाके फिर 13 पड़ गया मुझे 13 13 13 13 सब कुछ 13 नजिया गौर कर लो उड़ा के चल गए मत थोड़ी कि मैं है तो 13 है। तो हम तो मोटी माया सब तजी जिन्नी माया तजी न जा पीर पैगंबर हो गया जोगी जिन्नी माया सब न खा। हम तो मैं के अंदर बंधे हुए हाँ और इतने बंधे हुए हाँ कि संत महात्मा जितने पीर पैगंबर हो गया जोगी जिन्नी माया सब न खाया मैं माया ने सब न खा लिया। अरिया छूटे कोनी अरिया छोटे बगैर काम बने कोनी। घर परिवार छोड़ने को छूटे कोनी घर के अंदर रह के और वो तीर ना उन्होंने के जब तक तुम्हें छोड़ सका है ना तो दंगल बियाबान में जाने के बाद में घर परिवार गंदे रहेगा यो नहीं छूटेगा। कोई महात्मा था 40 साल हो गए उसने ये माल्य में गए ना तो 40 साल के बाद में उसके पास मेरा गाँव महाराज जो आपकी धर्म पत्नी थी वह चौड़ा छोड़ गई ठीक होया ये झंझट इसका मतलब गलत थी उसका क्यों बाबा है ठीक होया झंझट मिटा तो इसका मतलब 40 साल घर छोड़ दिया वही न गए और फिर भी उसके भीतर में बैठी थी वहां। इसी प्रकार कोई महात्मा घर को त्याग के चला गया 4-5 उसके बालक डांगर 50-60 किले लाख के रुपया वो छोड़ के नरना है मेरे वर्ग का महाराज बहुत त्यागी है महाराज बहुत त्यागी है उधर के त्याग दिया मैंने महाराज जी बोल लो महाराज जी बता दे मारे चचा ना चचा हाँ भाई 500 बालक थे मेरा 50-60 किले लाख रुपया का ठोकर मारा खेतर भीतर मरे क्या ठोकर मार दो क्या देखो हमें त्याग त्याग वही होता है मन मरा न माया मरी मर मर गए शरीर आशा तृष्णा ना मरी कह गए साहब कबीर ये मर कि में कोनी इनको समझना है जिन्होंने समझ लिया लात मारने की जरूरत नहीं है जिन्होंने समझ लिया जो अपनी बात में ले जाएगा और जिन्होंने नहीं समझा है वो तो चाहे कितना छोड़ दो। माया राम की लाडली माया तो सब कुछ हो जब तक ये शरीर है तब तक सब कुछ है लेकिन ये शरीर किस काम के लिए है उसको देखना है। कोई महात्मा था
जाने लग रहा तो उसने देखा कि दो बंदे, एक तो लाश को पीटने लग रहा, एक लाश को नमस्कार करने लग रहा। महात्मा खड़े आके देखने लगे तो देखा भाई यो तो पीटने लग रहा है ना, अरे यो लाश को नमस्कार कर रहा है। खैर चलो तब वार्तालाप कराएं, पता चलेगा। गया तो जो पीटने लग गया तो उसके पास जाना होगा, भाई जो मरा तो पहले पीड़ा है ना, क्यों पीटने लग रहा है? बोला महाराज मैं हूं इसका सूक्ष्म शरीर, मैं इसका सूक्ष्म शरीर हूं और इस शरीर ने मेरे को कभी सत्संग में नहीं ले जाना। इस शरीर ने मैं बहुत दुखी कराया हूं, आगे अड़ना खुआ के, और जो कर्म ना करने थे इस शरीर ने मेरे से करवाए। आज इस शरीर ने मेरे लिए नरक के द्वार खोल दिए। अब मैं दर दर भटकता हूँ। अच्छा ठीक है, फिर उसके पास जाने लगा, भाई तू नमस्कार क्यों रहा है? इसको नमस्कार कर रहा तो क्यों कर रहा है? बोला महाराज मैं इसका सूक्ष्म शरीर हूं, इसने सत्संग किया, संत महात्मा की वाणी सुनी, संत की सेवा करी और भजन ध्यान करा। इस शरीर ने भजन ध्यान करा तो आज मेरे मुक्ति का मार्ग खोल दिया जाए, मैं मुक्त हो गया, इसीलिए मैं इसको नमस्कार करूं। वो रास्ते दो हैं, या तो निश्चित ये शरीर जो है, मनुष्य जो छोड़ा है, ये चुराया है, तब इसको लख 84 बोलते हैं। आम आदमी को किसी के साथ बतला के दे दो, सीधा आएगा 84 होगा भाई, लख 84, 84 लाख नहीं बोला है, लख 84 इसीलिए बोला है कि अपने शरीर को नापोगे तो 84 अंग का बैठेगा। लख 84 पिंडे सो ब्रह्मंडे पजत पापी पापन सतु सो लखा हुआ। हम गुरु की शरण में चले जावा और गुरु के वचन के ऊपर चलना, जिस हिसाब से गुरु ने कहा उस हिसाब से अगर हम करेंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, और नहीं तो भेड़ चाल है या बाबा बाबूराव लाग गया गुरु के पास में नामदान ले लिया, इसके थोड़े आगे चल सीधे चाल पड़े, बल्लून देख के बाबा का काम से चल गया, तू और चाल। तो इसी तरह लग रहे हैं, जीव के भले के लिए बहुत ही खबर है। गुरु के पास जाओगे, गुरु है मुक्ति का मार्ग, वो चीज आप मांग देखो नहीं, मांगेंगे और क्यों? धर्म ग्रंथ और मंदिर गुरुद्वार ये तीनों को हमने मिस यूज किया। धर्म ग्रंथों को पढ़ के और उनको कंठित करके सिर्फ दुनिया को भरमाया है, और जो काम में आने वाली चीज है उसको इकट्ठा किया है। वो धन है, उस कागज के ऊपर जो मोहर लग रही है तब तक वो है, और उस मोहर के ऊपर कांटा लग जाए तब नहीं है। जिस प्रकार की इच्छा है नोटबंदी होगी थी ना, बेकमाया बाकी वो तो
नहर मत ध्यान न दे। तो वही चीज है स्वार्थ और परमार्थ। स्वार्थ तो न करना ही करना है, उस तो बाजना को नहीं। स्वार्थ है ये काम धंधा करना, खेती बाड़ी करना, नौकरी करना पेट गुजारे के लिए। और परमार्थ है तेरा खुद का, परमार्थ है ध्यान। हमारे संग कौन सा तन जागा? हमारे संग एक ही दम जागा, वो ध्यान, वो करना जरूरी है। गन बनी बनाई बन रही और बन किना तुलसी तो काम मत हो मगन वनमा। सब कुछ बन जाएगा, बनता हुआ है, लेकिन जो हमारा परमार्थ है ध्यान, वो नहीं बनता, वो करना जरूरी है। वो करे बगैर हमारा बेड़ा पार खोलियो ना। तो इसीलिए हमने इस मनुष्य जो छोड़ा है उसको सार्थक करने के लिए भजन बंदगी करनी जरूरी है, सत्संग जरूरी है। सत्संग के अंदर बता न, संगत बिना तो प्रेम नहीं, और प्रेम के बगैर ध्यान नहीं। तभी कबीर साहब ने कहा, सुरती की कमान कर खींच कर गिरन रख। संगत माँ तभी तो हम सुरत को का ध्यान कराएंगे। सुरती की कमान कर खींच कर गिरन रख, सुरती नीति बुद्धि के यही बात सही जच। सूर्य चढ़ा तो जा चकना चूर, हरि का भजन कर ले दस सिंह नुसार मन पूरी। ये मारा बिसाय हसूरी वर्गा थोड़ा हाथ डगमगाया ना गया काम में। कठिन दिशा बताया, पिया का मारा कठिन खंडे की धारा, दिग बगल जाए पड़ो ना उतर पारा। बस थोड़ा फण लगा दिया सिंगड़ मारी, लेकिन पिया का मार्ग सुगम तेरी चाल अनेडा, नाच न जाना बावरी का आंगन टेढ़ा। इसमें किमें कौन देना ना किमें देना, आशिक होना। अगर आशिक हो जाओगे, मेरा भाई ने को भजन थोड़ी कराया है, आशिक थी। कबीर ने भजन कराया, वो भी आशिक था। जितने संत महात्मा है सभी प्रेमा भक्ति करी है, प्रेम में मगन हो गए, मस्त हो गए, आशिक हो गए। अभी तो कबीर साहब ने कहा, अमन है इश्क मस्ताना, अमन को होशियारी क्या, रहे आजाद इस जग में हमको बेकरारी क्या। इसीलिए गुरु का रूप क्यों बताया है कि गुरु का रूप आशिक हो जाए। बार बार बताओ ना कि संत हमारी आत्मा हम संतों के थे।